हेलो फ्रेंड्स, पद्माक्षी माइंड लिंकर टैरोट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग आपके लिए लेकर आई हूँ, इसका विषय है कि इस पर नज़र रखो, सच पता चल जाएगा। ये मैसेज मुझे बार बार डाउनलोड हो रहा था, तो मैंने सोचा कि देखते हैं, इस पर वीडियो बनाते हैं, क्या निकलता है और यह कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगी ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन आप कमेंट ज़रूर करके बताइएगा अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो तो यह एक टाइमलेस रीडिंग है। ये जब भी आप तक पहुंचेगी आपसे ज़रूर इसके मैसेज रेजोनेट करेंगे। और यह एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है सारे मैसेज आपसे रेजोनेट करें, हो सकता है कुछ ही करें। तो रीडिंग शुरू करने से पहले मैं भगवान श्री गणेश जी का आवाहन करती हूँ कि भगवान श्री गणेश जी जो भी व्यूवर्स हैं उनकी विघ्न बाधाओं को दूर करें। और माँ सरस्वती जी से यह प्रार्थना करती हूँ कि इस रीडिंग के माध्यम से कुछ न कुछ ऐसी गाइडेंस उनके जीवन में ज़रूर प्रोवाइड करें, ताकि वह अपने कुछ कठिन समय में कुछ ऐसी हेल्प उनको मिल सके ताकि उस समस्या का वो अच्छे से समाधान कर सके। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं कि इस पर नज़र रखो, सच पता चल जाएगा। इस कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो भी टॉपिक था कि कोई किसी चीज़ के सत्य को जान गया है और यह सत्य उनसे छिपाया जा रहा था। कोई ऐसा व्यक्ति था जो बहुत कुछ छिपा रहा था और वहाँ पर बहुत मतलब कि ऐसी जगह थी कि जिसको किसी को भी वो चीज़ें पता नहीं थी कि यहाँ पर हो क्या रहा है, या ऐसे ये लोग कैसे हैं, या जो भी है किसी, या तो रिलेशन वाइज ऐसा लग रहा था, क्योंकि ज़्यादातर हमको रिलेशन से ही वह डाउनलोड हुआ कि जैसे कोई अपना किसी का बहुत खास था और वह अपने का सत्य जान गया था, लेकिन उसी के परिवार में जो लोग उसके अपने थे उनसे वह बताना नहीं चाहता था, क्योंकि वह उसकी बेइज्जती नहीं करना चाहता था। तो वही चीज़ यहाँ भी इस कार्ड के माध्यम से मुझे समझ में आ रही है कि जो व्यक्ति भी इस सत्य को छिपाना चाह रहा था वह इतना इसको डार्कनेस में रखा हुआ था कि किसी को भी इसका सत्य पता नहीं था। लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति जो इसने बताया कि जो तुम देख रहे हो वह सही नहीं है, तुम्हारे घर में या कहीं भी तुम्हारे आसपास ऐसी चीज़ें चल रही हैं जिसका तुमको अंदाज़ा नहीं है। जबकि जिसका भी सत्य इस व्यक्ति को पता चला है वह देखने में बहुत कमज़ोर, लाचार और बहुत ही हेल्पलेस लग रहा होगा कि वो कुछ भी नहीं कर सकता, ना उसका कुछ ऐसा इतिहास भूगोल होगा ताकि जिस पर लोग उस पे शक कर सकें। लेकिन ऐसा है कि उसका सच अब सामने आ चुका है और इसी सिर्फ एक ही व्यक्ति को ये चीज़ें पता है और वह लोगों के सामने इस चीज़ को अभी खोलना नहीं चाहता है, क्योंकि अभी उसको उस रिश्ते में या उन लोगों के साथ अभी वह चाह रहा है कि उसमें सुधार वो कर लेगा इस तरीके से, क्योंकि वह किसी भी सत्य को जानकर किसी भी रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहता है, बल्कि वह रिश्ते में सुधार करके उसे बहुत अच्छा बनाना चाहता है। लेकिन शायद यह व्यक्ति इन सारी चीज़ों को, जो भी है सत्य तो ये जान ही गया है और उस पर वो प्रकाश भी डाल रहा है, उस व्यक्ति के साथ वो अपनी इन बातों को शेयर भी कर रहा है।
लेकिन अभी इसको शायद ये फ्रूटफुल रिजल्ट मिल नहीं रहा है। उम्मीद ये लगाए बैठा है कि नहीं, ऐसा हो सकता है कि हमारे रिश्ते बेहतर होंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, बल्कि देखने वाले इस व्यक्ति को कह रहे हैं कि नहीं, तुम बहुत कन्फ्यूजन में रहते हो, तुम्हारे इर्द-गिर्द जो चीज़ें हैं उसका तुम बहुत ओवर एनालाइज़िंग करते हो, तो जैसे तुमको बहुत सारे ऑप्शन समझ में आते हैं कि ये है, वो है, मतलब कि उस व्यक्ति को ही गलत ठहराया जाता है। आप में से हो सकता है कोई हो जिसको आप सत्य जानते हो, लेकिन आपको लोग गलत ठहरा रहे हैं किसी न किसी तरीके से। जैसे आप पूरा खुलकर किसी को नहीं बता रहे हो, लेकिन जब भी आप कुछ भी थोड़ा-सा भी किसी को इशारा कुछ करना चाहते हो, तो वह आप ही को बताता है कि नहीं, आप जो है कन्फ्यूज़ रहते हो, आपको बहुत सारी चीज़ें उल्टी-सीधी समझ में आती हैं। इस तरीके से इस कार्ड से मैसेज मिल रहा है, क्योंकि जिस पर आप शक कर रहे हो या जिसकी सच्चाई आप जान रहे हो, वह व्यक्ति बहुत ही इतना हल्का-फुल्का है आपके सामने कि कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है कि वह व्यक्ति आपसे धोखा करेगा। वो इतना लाचार-सा, इतना बेबस-सा, इतना बेचारा-सा है कि वह या तो घर में रहने वाले कोई होंगे, जो कि जिनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है कि वह किसी तरीके से ऐसे काम कर सकती हैं। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो छिपी हुई हैं और वह सत्य आपके सामने आने वाला है। मतलब कि आपको यह कहा जा रहा है कि आप देखिए, किसी ने आपको बताया है कि ये सच कुछ और है, और आप ठीक तरीके से उसको समझ नहीं रहे हैं। लेकिन आपने खोज करके ये पता लगा लिया है कि वास्तव में जिसने जो कहा है उसमें सच्चाई है। ये जब आपको पता चला, किसी ने भी बताया, तो आपने सच्चाई जानने की कोशिश की और आपको पता चला कि उस व्यक्ति के बातों में सच्चाई है, और आपने इसे रोकने की कोशिश भी की कि जिस रास्ते पर तुम चल रही हो या तुम चल रहे हो, जिसके बारे में है, तो यह रास्ता सही नहीं है। उस रास्ते पर मत जाओ, क्योंकि आगे चल के ये रास्ता कहीं भी नहीं जा रहा है, तुम्हारा रास्ता सीधा नहीं है। क्योंकि तुम इस रास्ते पर चलकर किसी भी जगह पर नहीं पहुंचने वाली हो या नहीं पहुंचने वाले हो। लेकिन यह व्यक्ति किसी जो भी, मतलब यहाँ हम मुझे फेमिनाइन एनर्जी का मिल रहा है कि ये कहीं भी जो है वो बात किसी की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। कहीं न कहीं इसकी आत्मा भी इसको धिक्कार रही है कि नहीं, जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है। लेकिन यह लगातार उस रास्ते पर बढ़ती जा रही है जहाँ की इसका कोई फ्यूचर नहीं है। और ये कोई ऐसा सपना लेके बैठी है कि जैसे ये इस रास्ते पर ये चलेगी तो इसको बहुत कुछ मिल जाने वाला है। इसको नए तरीके से अपना सपना पूरा करने का मौका मिलेगा। यह अपनी ज़िंदगी आज़ाद तरीके से बिता पाएँगी, वहाँ पर कोई रोक-टोक नहीं रहेगी। वहाँ कोई इनको जो है बंधन में डालने वाला नहीं रहेगा। किसी भी तरीके का बंधन इनके ऊपर नहीं लगाया जाएगा। तो यह बिल्कुल आज़ाद रहना चाहती है और अपने तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीना चाहती है। इसलिए यह इस रोकने के बावजूद भी यह मान नहीं रही है, जिससे इस व्यक्ति को मतलब ये समझ में नहीं आ रहा है कि इसको किस तरीके से रोका जाए। या तो इसका सच सबके सामने ले आया जाए, या चुप रहकर इसको सुधारा जाए। क्योंकि यह किसी भी तरीके से, यह व्यक्ति नहीं चाह रहा है कि इसका सच सबके सामने आए, क्योंकि यह रिश्तों में सुधार चाह रहा है कि चीज़ों को मैं बहुत बेहतर तरीके से इसको समझा लूँगा, और इसने होप नहीं छोड़ी, इस ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
या जो भी है अपने जेंडर अपने हिसाब से ले लीजिएगा, ये बदल भी सकता है। तो ये व्यक्ति पूरी समझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये जो है सिर्फ़ इसको लगता है कि ये जो सोच रहे हैं ये सही है, और जो दूसरा कह रहा है उसमें कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ़ अपने सपने को जीना चाहते हैं। इसलिए ये किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसको ये भी नहीं पता है कि आगे चल के इसका क्या होगा, सारे रास्ते इसके बंद हो जाएँगे कि खुले रहेंगे। ये कुछ देखना ही नहीं चाहते, सत्य को देखना ही नहीं चाहते। ये पूरी तरीके से मुझे ये लगता है कि या तो यह किसी की बीवी होगी, या मतलब कि किसी की बेटी। यह व्यक्ति या तो किसी का पति होगा या तो किसी का पिता होगा। जो भी है, ये कुछ ऐसी ही एनर्जी मुझे मिल रही है। यह लड़की पूरी तरीके से, इसको लगता है कि जिसके भी साथ ये है या जिस रास्ते पर भी ये बढ़ रही है, वह रास्ता इसके लिए बहुत बढ़िया है। वहाँ जो है ये बहुत प्रोग्रेस कर पाएगी, इसकी चीज़ें बहुत बेहतर होंगी। अभी तक ये कुछ बँधा-बँधा सा महसूस कर रही थी, अब इसको लगता है कि ये आज़ाद हो रही है, क्योंकि इसको सपने ही वैसे दिखाए जा रहे हैं। ये जिसकी संगत में पड़कर ये अपने कदम आगे बढ़ा रही है और किसी की नहीं सुन रही है, तो यह जो व्यक्ति इसको ये सपने दिखा रहा है, वास्तव में यह व्यक्ति इतना खतरनाक है कि न जाने कितने लोगों के साथ इसने यह खेल खेला है, कितने लोगों के साथ इसने यह चीज़ें लोगों की ज़िंदगियाँ बर्बाद की हैं इस तरीके से। और यह जो है इसका एक तरीके से मैं कहूँ कि नया शिकार। यह नए तरीके से इस लड़की को फांस रहा है। ये पूरी तरीके से बहुत ही मासूम सी और बहुत ही अच्छी है, लेकिन इसको अपनों के ऊपर भरोसा नहीं है, इसको दूसरों के ऊपर भरोसा है। यह दूसरों के साथ अपनी ज़िंदगी को बहुत ये सोच रही है कि दूसरे मेरी ज़िंदगी का फ़ैसला बहुत बेहतर तरीके से ले रहे हैं, मुझे बहुत प्रेम कर रहे हैं, मेरी प्रोग्रेस के लिए बहुत सोचते हैं, मैं क्या सोचती हूँ वो पहले ही जान जाते हैं। मेरे किसमें अच्छाई है वह भी वो समझ जाते हैं, लेकिन मेरे घर वाले नहीं समझ पाते हैं, इसको ऐसा लगता है। या मेरे बहुत जो करीबी हैं, जो जिनको मैं बहुत करीब से जानती हूँ, वो भी मेरी इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि मैं क्या चाहती हूँ, और जो मैं चाहती हूँ वो कितना सही और अच्छा है। लेकिन इसको जो है ये नहीं पता कि यह व्यक्ति पूरी तरीके से इसके माइंड से खेल रहा है, क्योंकि यहाँ पर इसकी सोचने समझने की शक्ति ही गायब हो गई है। ये सिर्फ़ एक सपने में उड़ान भर रही है। इसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि किस रास्ते पर ये चल रही है और कौन-सा रास्ता इसको कहाँ लेकर जा रहा है। तो ये पूरी तरीके से इस लड़की ज इस ये लड़की जो है एक डेविल एनर्जी के कब्ज़े में आ चुकी है। यह व्यक्ति जो भी है, यह पूरी तरीके से एकदम अच्छा नहीं कहा जाएगा। इसने न जाने कितने लोगों के घर बर्बाद किए होंगे, कितने लोगों के जीवन बर्बाद किए होंगे, या किसी भी तरीके से यह धोखा मिल सकता है, या तो हो सकता है कि किसी के करियर वाइज़ हो, कुछ ऐसे लोग हैं, या वर्क प्लेस पर कुछ ऐसे लोग होंगे, या कहीं भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से इसको समझ लीजिएगा, लेकिन ये जो मुझे दिख रहा है कि ये सपने दिखाने वाला व्यक्ति बहुत ही डेविल एनर्जी का है, और यह आप जिसके भी साथ ये है, ये इसका भला कतई नहीं सोच रहा। ये जिस पाथ पे ये लड़की चल रही है, रास्ता यहाँ सीधे है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो इसी तरीके से यह इसका पूरा रास्ता हर तरीके से ब्लॉक कर देने वाला है, कि न तो ये इधर की रहेगी, न तो वो उधर की रहेगी। अभी तो वह ऐसी दुनिया इसको दिखा रहा है कि जैसे कि इस
जो ये सोच रही है वो बिल्कुल बहुत ही खूबसूरत दुनिया है, और वो इतनी खूबसूरत दुनिया उसको बनाकर देने वाला है, जहाँ पर उसके लिए सब कुछ होगा और पूरी आज़ादी भी होगी। लेकिन ये सच नहीं है। शायद ये इस सच को समझ पाए। बहुत ही अलग तरीके की एनर्जी निकल रही है। ये एक रिलेशनशिप वाइज ही निकल रही है कि जैसे कोई किसी गलत रिलेशन में पड़ गया है। तो ये कार्ड भी निकल के आ गया। ये एक बहुत ही सुंदर, समझ रही कि बहुत ही सुंदर रिश्ते को वह सेलिब्रेट कर रही है और सेलिब्रेट करने वाली है। बहुत अच्छे रिश्ते में पड़ने वाली है। उसके पास बहुत ही सुंदर एक घर होगा। बहुत सुंदर उसका जो सपना है वो सारा पूरा होने वाला है। और जिस रिलेशनशिप में ये जा रही, यहाँ से इसको सब कुछ मिलने वाला है। लेकिन वास्तव में यहाँ पर कुछ भी ऐसा सही नहीं है। ये बहुत ही डेविल एनर्जी है। यहाँ पर कुछ भी वैसा नहीं होने वाला है जो इसको हैप्पीनेस दे सके। और यहाँ से यही जो है एक दी जा रही है, यहाँ से गाइडेंस मिल रही है कि अ, जो चीज़ इसको जो उस व्यक्ति ने बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर छिपा के रखा हुआ है, उसकी सच्चाई को इसको पता करना चाहिए। यहीं से जो एक इस रीडिंग की जो थीम थी कि इस पर नज़र रखो, सच पता चल जाएगा। तो इसको चाहिए कि वो जो है इस व्यक्ति पर नज़र रखे, क्योंकि यहाँ फोर ऑफ स्प्रिंग का कार्ड है, तो फोर ऑफ पेंटिकल्स का भी ये कार्ड हो सकता है। तो यहाँ पर ये इस व्यक्ति ने जो अपने अंदर बहुत कुछ चीज़ें दबा कर रखी है, उस सच्चाई का इसको पता लगाना चाहिए, तब इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि यह व्यक्ति चाहता क्या है और यह किस तरीके का रिलेशनशिप चाह रहा है, और इसके पहले भी रिलेशनशिप कैसे रहे हैं, किस बैकग्राउंड से आता है, किस जगह पर इसकी कैसी पहचान थी, कैसे लोग हैं ये। तो इस सारी चीज़ों के बारे में इसको जानने समझने की ज़रूरत है, पूरी तरीके से सच्चाई जानने की ज़रूरत है। तो जो कोई भी है, अगर इस रीडिंग में कोई भी ऐसा है, तो जो कुछ भी इस टाइप के व्यक्ति होंगे, उनकी पूरी सच को जानने की ज़रूरत है, उस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। बिना सच्चाई जाने, बिना किसी के तह तक गए, किसी भी रिश्ते में आगे बढ़ना नहीं चाहिए। क्योंकि पता नहीं आगे कौन सा रास्ता किस तरफ और कौन सा लोग अपना कैसा रूप बदल लें, ये कोई नहीं जानता है। क्योंकि यहाँ पर दिखने वाला कुछ और है और आगे की जर्नी कुछ और है। बहुत सारी चीज़ें इसमें जो है छिपी हुई है, बहुत सारी चीज़ें गुप्त हैं। तो ये सीक्रेट है जिसको जानने की ज़रूरत है। तो कुछ सीक्रेट तो रिश्तों में है जिसने जानकर नहीं कोई बता रहा है किसी को, लेकिन वह जानता सब कुछ है और ठीक करना चाहता है। और कुछ लोग हैं यहाँ पर ऐसे सीक्रेट है कि उस व्यक्ति से रिलेटेड जो सीक्रेट है उसके बारे में जानकारी रखनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इसके कई चेहरे हैं और उन चेहरों के बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो और थोड़ी सी इसी कार्ड में लेती हूँ कि क्या है, ऐसा क्या निकल कर आता है, बताइए। ये 5 कार्ड्स मैं लूँगी इससे। 21
जो सबसे पहला ही कार्ड गिरा था वो मैरिज से है। तो निश्चित है कि यहाँ मैरिज की ही बात हो रही है, रिलेशनशिप वाइज़ ही बात हो रही है। तो यहाँ पर ये दिया जा रहा है कि जो भी व्यक्ति अगर कोई मैरिज में है, जिसकी शादी हो चुकी है लेकिन फिर भी वह अपने पार्टनर को यहाँ पर धोखा दे रहा है, जबकि उसका पार्टनर उसके बारे में सब कुछ जान चुका है, लेकिन वह अपने पार्टनर की किसी से बेइज़्ज़ती नहीं करना चाहता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें बिल्कुल खुल के आ गई हैं, क्योंकि वह अपने रिश्तों को अच्छा रखना चाहता है। लेकिन यह कतई यह रिश्ता समझ नहीं पा रहे हैं कि जो पार्टनर है वो इसको तो बचाना चाहता है, जो ओरिजिनल पार्टनर है, लेकिन जो फेक है वह एक ऐसे दो मुँहे सांप की तरह से है कि ये पहचान नहीं पा रही है कि यह इसके साथ क्या करने वाला है। और यह व्यक्ति ऐसा दिखा रहा है कि जैसे यह इसके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा और इसकी सारी इच्छाएं और सारी सपनों को पूरा करने वाला है। दूसरा है पेशेंस का कार्ड। यहाँ पर ये व्यक्ति जो है पूरी तरीके से शायद यह औरत जो भी लड़की होगी या जो भी इस व्यक्ति के पार्टनर होंगे, या इनके पास काफ़ी धन समृद्धि होगी जिस पर इस व्यक्ति की नज़र है। और वह बहुत धैर्यपूर्वक धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा है ताकि उस धन को वह कंट्रोल में ले सके, अपने पास ले सके। और इस तरीके से वह अलग तरीके से इसको गुमराह कर रहा है, यह जताने भी नहीं दे रहा है कि हाँ, उसकी नज़र किसी ऐसी उसकी चीज़ पर है, किसी ऐसी अबंडेंस पर है, जिसको वह चुराना चाहता है, इसको नहीं पता है। लेकिन उस व्यक्ति की नज़र सिर्फ़ उसकी अबंडेंस पर है। और वह बहुत धीरे-धीरे इसमें आगे बढ़ रहा है, वो कोई जल्दबाज़ी नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको पता है वो ऐसे-ऐसे इसको गुमराह कर रहा है कि इसका यकीन बढ़ता जा रहा है कि नहीं, यह व्यक्ति मेरे लिए सही है। कर्मा। यहाँ पर ऐसे मतलब ये दिया जा रहा है कि जिसके साथ भी यह व्यक्ति जुड़ा है, जो भी इसके पार्टनर है, जिसके बारे में यह रीडिंग निकल के आ रही है कि वह किसी के साथ ऐसे जुड़ा है कि वह अपने रियल पार्टनर को देख ही नहीं पा रहा है, तो उसको उसके रियल पार्टनर को ये बताया जा रहा है, जो यहाँ पर पार्टनर हैं, जो उनके जो जिनसे इनकी मैरिज हुई है, तो वह उनको ये सलाह दी जा रही है कि अगर आप समझदार हैं तो उस रियलिटी को उस व्यक्ति के सामने लेकर आइए, जो इसका एक फेक पार्टनर है। उसकी रियलिटी को सामने लेकर आइए कि वो चाहता क्या है। क्योंकि यह शायद ये कर्मा आप ही के द्वारा जो है वो ये रिलीज़ होना है, रिज़ॉल्व होना है, तो आप उसके कर्मा को बाहर लेकर आइए कि मतलब वह व्यक्ति चाह क्या रहा है और किस तरीके से आप इस व्यक्ति की, जो भी आपका पार्टनर है, उसकी आप सुरक्षा कर सकते हैं इस डेविल एनर्जी की। तो इस डेविल एनर्जी को कमज़ोर करने का काम आपका है, इसीलिए आप इसके बारे में, अपने पार्टनर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उसको सही रास्ते पर ले आ रहे हैं, क्योंकि ये आपकी ये कर्मा से संबंधित है। और इस डेविल एनर्जी का खात्मा करना भी आप ही की ज़िम्मेदारी है। इसलिए आप भी इस चीज़ से मुँह मत मोड़िए, क्योंकि ये आपके द्वारा होना है, तो उसको सबके सामने ले आइए, उसकी सच्चाई सबके सामने ले आइए, ताकि इस कर्मा को आप पूरा कर सकें। जैसे ही यहाँ कहा, देखिए ये गणेश भगवान की एनर्जी आ गई, शुभारंभ। तो यहाँ पर चीज़ों की नई शुरुआत होने वाली है, क्योंकि जब आपका भी कुछ कर्मा जुड़ा हुआ है, जो आपका इसी बहाने यह कर्मा रिलीज होगा, तो यहाँ से आपके जीवन में फिर एक ऐसी ग्रोथ देखने को मिलेगी, एक ऐसा आपका जीवन शुरू होगा कि मतलब कि सब तरफ मंगल ही मंगल होगा। आपका हार्ट चक्रा खुलेगा, आप हर तरीके से चीज़ों को रिसीव कर पाएँगे, खुद भी बहुत सुख सुकून में होंगे कि चाहे
वह भले ही मुझसे ही जुड़ी हुई चीज़ें थी और इसमें शायद आपकी बदनामी भी थी, लेकिन कितने अच्छे तरीके से आपने अपने पार्टनर को बचाया या अपने घर में किसी भी ऐसे पर्सन को बचाया, जो आपसे बहुत ख़ास तरीके से रिश्ते में था और आपने उसको बचाने का काम किया। यह सुकून और यह शुभता आपके जीवन में झलकेगी आगे चलकर। कुछ नई चीज़ों की ऐसी शुरुआत हो जाएगी कि आप सचमुच देखकर दंग रह जाएँगे कि अच्छे कर्मों का परिणाम कैसे मिलता है। हालाँकि उसमें खोना भी बहुत पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उस समय में हमको लगता है कि रुक जाती हैं। ये आसान नहीं होता है, किसी की सच्चाई को सामने ले आकर और चीज़ों को दिखाना। तो यहाँ पर है, ये कार्ड उल्टा ही मैंने पकड़ा है, तो मैं इसको ऐसे ही रीड करने वाली हूँ। अब यहाँ पर जो चीज़ें ये दिख रही हैं, जो चीज़ें कहीं न कहीं गलत होने वाली थी, उसको आपने सँभाल लिया है। क्योंकि यहाँ पर अगर रहता तो ये पानी की एनर्जी रहती, लेकिन यहाँ पर एक नाव की एनर्जी हो चुकी है जो सूखी जगह पर है। तो आपने बहुत बड़ी चीज़ों को होने से जो सँभालने का काम आप करेंगे, उसके द्वारा जो है बहुत सारी चीज़ें, कहते हैं ना कि चीज़ें जो उल्टी होनी थी वह बिल्कुल सीधी होने लगेंगी। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सही गति से नहीं चल पा रही थीं, जो बहुत उलट-पुलट हो रखी थी, करते थे कुछ, होता था कुछ, और बहुत सारी चीज़ें जो है उलट-पुलट हो रखी थी, जिसका परिणाम भी यह आपके जीवन में देखने को मिला है। तो वह अब सही तरीके से आपके जीवन में गति करने लगेगा। इसका परिणाम इतना शुभतापूर्ण होगा कि सही तरीके से चीज़ें आपके जीवन में गति करने लगेंगी और आप अपनी इन चीज़ों को खिलते हुए देख पाएँगे कि जो एक मैंने अच्छा कर्म किया, इस कर्म का फल किस तरीके से एक सुंदर छतरी के रूप में आपको सुरक्षा देने वाला कवच बन गया है। हर तरीके से, क्योंकि किसी-किसी के घर में हो सकता है बेबी ना हुआ हो, तो हो सकता है कोई बच्चा कंसीव करे, और किसी-किसी के यहाँ बहुत ही, मतलब कि एक ऐसी ग्रोथ दिखाई दे रही है कि जैसे फैमिली में प्रेम नहीं था और रिश्तों में बहुत दूरियां थी, रहते थे भले सब लोग साथ-साथ, पैसे भी थे, सब कुछ था, पर किसी का किसी के लिए वह इमोशन काम नहीं करता था, जो एक इमोशनल बैलेंस लोगों के बीच में होना चाहिए, वो चीज़ें नहीं थी। तो यहाँ वो सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं कि बहुत अच्छे तरीके से ये सारी चीज़ें आपके जीवन में आएँगी, अगर आपने इस तरीके से अपने कर्मा को सुधार लिया और अच्छे तरीके से इसको क्रिएट किया तो। अब थोड़ा-सा जो है मैं एक गाइडेंस कार्ड निकालूँगी ऑरेकल से, देखती हूँ इसमें क्या निकलता है, आपके लिए कौन-सी गाइडेंस निकलती है। ईश्वर आपकी इस पर भी क्या कहना चाहेंगे? इमोशनल विथड्रॉल। निश्चित है कि आप के परिवार में लोगों के बीच में इमोशन नहीं रहा होगा। सब एक-दूसरे के साथ तो रहते हैं, पर कोई किसी के लिए बहुत अच्छी फीलिंग नहीं रखता है, बहुत अच्छा महसूस नहीं कर पाते हैं। हो सकता है घर में लड़ाई, झगड़े, एक-दूसरे की खींच-तान या दूरियाँ बहुत होंगी। तो अब जब ये आपके द्वारा ये कर्म पूरे होंगे, जैसे ही आप किसी भी ऐसे पर्सन को बचाएँगे जो आपसे बहुत ही करीबी होगा, तो निश्चित है कि अ, ये इमोशनल जो अ, एक रुका हुआ था, उसका इमोशन का प्रवाह रुका हुआ था, भावनाओं का प्रवाह किसी भी के भी पास आने से जो रुक गया था, वह खुल कर अब आएगा। क्योंकि आप ग्रैटिट्यूड देंगे कि हाँ, आपने इतना अच्छा काम किया, प्रभु मेरे द्वारा करवाया, तो वह एक हार्ट चक्र खुलने जैसा हो जाएगा, हार्ट चक्र आपका खुलेगा, तो हर चीज़ को आप रिसीव कर पाएँगे और तब आपको समझ में आएगा कि वास्तव में जब हम किसी बहुत ही
जो हार्ट टचिंग चीज़ें जब हम करते हैं, तो उससे हमारी भावनाएँ और संवेदनाएँ कितनी बढ़ जाती हैं और कैसा हम किसी के लिए कुछ अच्छा करके महसूस करते हैं। जो हम करते भी हैं अच्छा, पर उसको किसी को हम जताते नहीं हैं कि हम आपके लिए अच्छा कर रहे हैं, बल्कि हम एक सुकून देने वाला और अच्छी नीयत से किया गया कार्य करते हैं, जिससे किसी की ज़िंदगी बन जाती है। तो ये सुख सुकून जो एक भावनाओं का संवेग है, संवेदनाओं का संवेग है, जब उसको आप महसूस करेंगे, उस तीव्रता को महसूस करेंगे, तो आप एकदम ग्रैटिट्यूड से भर जाएँगे। ईश्वर के प्रति इतना धन्यवाद देंगे कि वास्तव में इस चीज़ को समझने की आप में इसी के कारण शक्ति आई है। इसको बहुत गहराई से समझ पाएँगे और यह अनुभव आपके लिए बिल्कुल नया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि यह अनुभव आपके लिए बिल्कुल नया होगा। शायद ऐसा आप पहले कभी अनुभव नहीं कर पाए होंगे। यहाँ से किसी-किसी की जो है स्पिरिचुअल जर्नी भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वह एक सही चेतना और सही संवेदना का जो लेन-देन करेंगे, यहाँ से कुछ उनके हार्ट चक्रा और क्राउन चक्रा दोनों जो है खुल जाएँगे और कुछ ऐसे मैसेज इनको रिसीव होंगे जो जीवन में इनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, जो एक स्पिरिचुअल जर्नी की शुरुआत कर देंगे और वो अलग सुख-सुकून ये महसूस कर पाएँगे। क्योंकि चीज़ें अभी तक बहुत कुछ था, लेकिन सब चीज़ें बँधी हुई थी, जैसे सब पर लॉक लगा हुआ था। कोई भी इमोशन इन तक पहुँचता नहीं था, लेकिन अब वो पहुँचेगा। तो ईश्वर ने कहा कि ये चीज़ें आपके जीवन में इसीलिए दी गई थी, इसका पछतावा ना करें कि मेरे पार्टनर या मेरा जो कोई भी है आपका करीबी, वह आपसे रिश्ते में विश्वासघात कर रहा था या किसी भी तरीके से आपको धोखा दे रहा था। ये मत सोचिए, बल्कि ये सोचिए कि उस रिश्ते में जो भी आपको हीलिंग मिली है, वह आपको किस तरफ ले जा रही है। एक नई उड़ान, जो नई चीज़ें आप जो महसूस किए हैं, वह इसी के कारण महसूस किए हैं। तो आपको क्या चुनना है, रिश्ते की खूबसूरती को चुनना है या फिर से उसके किसी भी तरीके के अ, इमोशन में, कन्फ्यूजन में बह जाना है, तो वो उसको मत, सही जो पाथ है और सही जो संवेदना है, सही जो चेतना है, जो सही आप महसूस कर रहे हैं, उसको चुनिए कि उससे आपको मिला तो क्या मिला। तो यह एक बड़ी ही, इस मामले में कहें कि कोई भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट मत रखिएगा। बिल्कुल जो है खुले दिल से जो कुछ भी मिल रहा है उसका स्वागत करिएगा, क्योंकि यहाँ से आपको ये नई उड़ान मिल रही है। ये क्राउन चक्र आपको यह पूरा मैसेज दे देगा कि अगर ये सब नहीं होता तो आप इस तरीके से संवेदनाएँ महसूस नहीं करते। तो यह एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी रीडिंग निकल के आई है कुछ लोगों के लिए। तो अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट की हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा। कमेंट के माध्यम से मुझे पता चल जाता है कि रीडिंग आप लोगों को रेजोनेट कर रही है। तो इस तरीके की, क्योंकि ये रीडिंग आसान नहीं होती है, कुछ लोगों की ऐसी इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है कि जो शायद हो या ना हो। तो आप जब कमेंट करते हैं तो इससे हमें पता चलता है। तो इस चैनल पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि इससे जो है एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो बहुत बहुत धन्यवाद फिर से।